Good morning to all. Today we are going to discuss about the real gas equation or we can say van der Waal gas equation. देखिए van der Waal इक्वेशन क्या है बेटा? अगर बात करें कि van der Waal इक्वेशन एक मॉडिफाइड रिएक्शन है किसकी PV इजिकल टू nRT, यानी कि PV इजिकल टू nRT ये हमारे पास कौन सी हो गई? आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कौन सी इक्वेशन हो गई? आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैं बोल सकता हूं कि van der Waal इक्वेशन भी तो क्या है हमारे पास? एक मॉडिफाइड रिएक्शन है किसकी? आइडियल गैस इक्वेशन की। अब किस तरह से इसको मॉडिफाई किया गया वो देखिए कि जो प्रेशर में और वॉल्यूम में, प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन किया गया, प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन किया गया। किस तरह से किया गया करेक्शन? देखिए मैं इसको दो पार्ट में बांट लेता हूं, फिर नीचे अपन क्लियर कर लेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम में किस तरह से करेक्शन किया गया। तो सबसे पहले देखिए प्रेशर, जो प्रेशर है गैस का वो और वॉल्यूम है गैस का वो, दो पार्ट में बांट लिया। इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी पार्टिकल है जो किसी भी कंटेनर के अंदर बंद है, मान लो पार्टिकल ए है यहाँ पे और दूसरा गैस का पार्टिकल मेरे पास बी है यहाँ पे, तो अगर मैं इस तरह से बोल सकता हूँ क्या, इस पार्टिकल का प्रेशर, देखिए सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेशर की। तो प्रेशर इस पार्टिकल का सभी डायरेक्शंस में इक्वली लगेगा, सभी डायरेक्शंस में क्या लगेगा? इक्वली लगेगा। लेकिन जो पार्टिकल बी है इसका भी तो कोई ना कोई प्रेशर लगेगा एक ही साइड में। तो जितना प्रेशर ए पार्टिकल का, एक गैसेस पार्टिकल का लगेगा, ठीक है, लगना तो चाहिए था, लेकिन बी पार्टिकल की वजह से वो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो जितना कम हुआ था उतना ही प्रेशर मैं जोड़ देता हूं, दैट इज मान लो प्रेशर कितना कम हुआ था? बी पार्टिकल की वजह से पी प्रेशर, स्मॉल पी प्रेशर कम लगा। तो मैंने कहा कि जो प्रेशर था मेरे पास, जो प्रेशर था ए पार्टिकल का, उसमें से थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, स्मॉल पी कह सकते हैं। तो भैया हमने जोड़ दिया, स्मॉल पी जुड़ गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए हमें पता है कि जो प्रेशर है गैस का, कि गैस का प्रेशर है ये जो बी पार्टिकल पे लगा हुआ है, ये किस पे डिपेंड करता है? कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है कि डेंसिटी हो गई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं एन मोल की बात करूं, 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी डेंसिटी कम लगेगी। तो जितना डेंसिटी क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। लेकिन मैं ओवरऑल क्या लिख सकता हूं? इस बात को ओवरऑल क्या लिख सकता हूं? जो मेरा स्मॉल पी था वो क्या बन चुका? अब स्मॉल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एन मोल की बात करूं तो क्या हो गया? एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर, एन मोल के लिए। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट देना पड़ेगा, दैट इज ए एन स्क्वेयर, ए कांस्टेंट दे दिया, डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर। तो यहाँ पे P की वैल्यू आ गई। अब इस बात को इस तरह से लिख सकता हूं कि जो कैपिटल P था उसमें क्या ऐड कर दिया मैंने? स्मॉल p की वैल्यू ऐड कर दी, जो कितनी आई थी? ए एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर। तो एक तो ये बात याद रखेंगे, मॉडिफाइड प्रेशर, ठीक है। ए क्या है मेरे पास यहाँ पे? ए क्या हो गया? ए इंडिकेट करता है अट्रैक्शन फोर्स को, अट्रैक्शन फोर्स, यानी van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंडिकेट करेगा। लेकिन अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। देखिए वॉल्यूम अगर बात करें, किसी भी गैस का वॉल्यूम है, मान लो कोई भी गैस का पार्टिकल है, तो वो गैस का पार्टिकल फोर्थ डायरेक्शंस में, यानी सभी चार के चार डायरेक्शंस में मूव करेगा। तो उस वॉल्यूम को क्या लिखा गया? वॉल्यूम जो बनेगा आपका वो वास्तव में क्या बना? 4v बना गया। क्या बना गया? 4v। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या, जो v था वो वास्तव में क्या है मेरे पास? 4v है, और इस 4v को क्या लिख दिया गया? स्मॉल b लिख दिया गया।
ठीक है, यानी क्या रख दिया गया बी। अब कितना वॉल्यूम बचेगा, तो इसमें मैंने बोला -4v, क्योंकि भाई सभी डायरेक्शन में है वॉल्यूम तो किसी भी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में। और इस बात को क्या लिखा गया, v माइनस बी, यानी 4v को ही क्या लिखा गया, b लिखा गया। और नंबर ऑफ मोल्स होते तो क्या लिखा जाता, v माइनस एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ये अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम। हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम, कि जो भी पार्टिकल्स हैं उसका वॉल्यूम में करेक्शन कर दिया और प्रेशर में करेक्शन कर दिया गया। अब इन दोनों को एक साथ लिखा गया, जैसे P प्लस ए एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर, ये तो हो गया हमारे पास प्रेशर का फैक्टर। इसके साथ क्या है आपके पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा क्या आ गया, V माइनस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स के लिए। और मेरे पास बचा हुआ क्या था इधर, nRT, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हैं तो हमने क्या लिख दिया, nRT। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई रियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, जिसके अंदर हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन में। अब जो यूनिट की बात कर लें, ए और बी क्या है मेरे पास, ए, और दूसरा टर्म्स क्या आया, बी। तो इनको वॉन डेर वाल कांस्टेंट बोला जाता है। ए वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या काम में आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स। अट्रैक्टिव फोर्स को इंडिकेट करने के लिए काम में आता है। और बी है, ये काम में आएगा इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव यानी साइज फैक्टर को इंडिकेट करेगा, पार्टिकल की जो साइज है उसको इंडिकेट करने के लिए काम में आता है। इनकी यूनिट और निकाल लेते हैं कि वॉन डेर वाल गैस कांस्टेंट जो मेरे पास है, ए और बी की यूनिट क्या होगी, मुझे ए और बी की यूनिट निकालनी है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हमने पढ़ी थी, देखिए यहाँ पे P, ठीक है, P क्या हो गया मेरे पास, P इजिकल टू ए एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर। मुझे किसकी यूनिट चाहिए, ए की, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, P वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर। तो क्या बन गया, प्रेशर को लिया जाता है एटीएम के अंदर, वी वॉल्यूम लिया जाता है लीटर के अंदर, और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल, तो मोल स्क्वेयर, ठीक है। लेकिन बी का, बी है हमारे पास, तो ये क्या बन गया, v इजिकल टू एन बी। तो इसमें हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू निकाल सकते हैं, v डिवाइडेड बाई n, इसका मतलब हो गया वॉल्यूम लीटर डिवाइडेड बाई n का मतलब नंबर ऑफ मोल। तो ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक बात है। a और b की यूनिट, a की यूनिट को बोल सकते हैं एटीएम लीटर स्क्वायर मोल -2 या डिवाइडेड बाई मोल स्क्वायर, जबकि b का यूनिट क्या हो गया अपने पास, लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। बेसिकली ये क्या थी हमारे पास, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन, जिसको क्या बोला गया, रियल गैस इक्वेशन। और रियल गैस इक्वेशन बोल सकते हैं इट इज द मॉडिफाइड रिएक्शन ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन। आई होप वीडियो थोड़ा समझ में आया होगा, तो आप इसको लिख के देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।